देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, 6ରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା। अंडमान सागर में काली एक घूर्णिबड़ सृष्टि होता बेले आसंता 6 तारिख सुधा ताहा लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो। यापर बात्या नहीं सठिक आकलन करहेब। बात्या हेले क्योंठी लैंडफॉल करिबो, तीव्रता केते रहिबो आदिर आकलन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा परे स्पष्ट होई परिबो बोली कहिसंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। प्राक मौसुमी परिवेश बात्या पय अनुकूल रहिछि, हेले एजाय किछि स्पष्ट होई नथिबा बेले बात्या ओडिशा उपकूल को आसीबो कि नाही से संपर्क रे भी होई पारिनी पूर्वानुमान। एजाय बात्या नहीं किछि स्पष्ट चित्र आसी नथिबा बेले अंडमान सागर निकटस्थ दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर अंचलर मत्स्यजीवी को आसंता 5 ରୁ 8 तारिख पर्यंत समुद्र को जीवाको बारण कर जाइछि। नंबर 2, संभाव्य बात्या पई अधिक अत्यावश्यक जिनिस मौजूद रखंतु नाही, कहिले मंत्री। दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप रूपरेख कौन हेबो ता स्पष्ट होई नथिले मध्य राज्य सरकारक पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होई जाइछि। संभाव्य बात्या को नजर में रखी अजथा अत्यावश्यक जिनिस बहु मात्रा रे किणी मौजूद रखंतु नाही। या द्वारा बाजार में कृत्रिम अभाव देखा देई पारे और असाधु व्यवसायी एहर सुजोग नहीं दर वृद्धि करि पारंती बोली खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री रणेंद्र प्रताप साई ट्वीट करी कहिसंती। मंत्री ट्वीट रे उल्लेख करिसंती जे बाजार में सबु प्रकार खाद्य पदार्थ अन्य सामग्री यथेष्ट परिमाण मौजूद रही। कड़ा बजारी और असाधु व्यवसायी तीक्षण नजर रखा जाइछि। आवश्यक स्थले सख्त कार्यानुष्ठान नियाजिबो। से आहुरी कहिसंती बात्या मुकाबिला पई सतर्क रुहंतु, हेले आतंकित हुअंतु नाही। सरकार सबुबेले आपणको सह अछंती। नंबर 3, पुराणा गाड़ी रे भी लागिबो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। एबे शोरूम रो गाड़ी किणिले गाड़ी रे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागिबा परे गाड़ी ग्राहकों को मिलुछि, किंतु यह जो उद्देश्य रे लगा जाइछि ताहा पूर्ण हेउनी। कारण एबे भी लक्ष लक्ष गाड़ी रे ई नंबर प्लेट लागेनी। तेणु समस्त पुराणा गाड़ी रे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगेबाकू राज्य सरकार निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती। एबे जो गाड़ी रे पुराणा नंबर प्लेट लागिछि सेगुडी को गाड़ी चोर माने सहजरे बदली पारुछंती। तेणु समस्त नुआ और पुराणा गाड़ी रे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेबाकू परिवहन विभाग निष्पत्ति नेइछि। एने आसंता 6 तारिख रे मुख्य शासन सचिवक अध्यक्षता रे बैठक बसी चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। नंबर 4, सबु गाँव रे कमिबो गोचर जमी परिमाण, बासहीन को मिलिबो बासयोग्य जमी पट्टा। राज्य सरकार ओडिशा जमी बंदोबस्त आईन 1983 रे संशोधन करी प्रत्येक गाँव में आवश्यक होउथुबा गोचर जमी परिमाण को शतकड़ा 5 ରୁ 3 भाग को ह्रास करने निष्पत्ति नैछंती। एनी राजस्व विभाग पक्षरु मे 2 तारिख रे विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विभागरु मिलिथिबा सूचना अनुसार समस्त को बासयोग्य जमी जोगई देवा उद्देश्य रे सरकार एभली पदक्षेप नैछंती। बासहीन लोकों को बासयोग्य जमी प्रदान करिवार आवश्यकता को दृष्टि रे रखी सही गाँवर गोचर जमीर परिमाण को कमई अणसंरक्षित करने निमंते जिलापाल मानक क्षमता प्रदान कर जाइछि। तेबे संरक्षित जंगलर 3 किलोमीटर अंचल मध्य गाँ गुड़िक एही नियम प्रযোज्य हेब नाही। नंबर 5, शहीद परिवार को अनुकंपामूलक सहायता राशि 10 लाख टंका को वृद्धि। युद्ध तथा उग्रवादर मुकाबिला समय वीरगति प्राप्त हेउथिबा शहीद ओडिया जवान मानक निकटतम आत्मीयक निमंते सहायता राशि परिमाण को 5 लाख टंका ରୁ 10 लाख टंका को वृद्धि करने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश देइछंती। सूचना योग्य जे सामरिक तथा अर्धसामरिक बाहिनी रे रही देश पई प्राणबली देउथुबा जवान ऑफिसर मानक परिवारर कल्याण पई राज्य सरकार कारगिल युद्ध समय शहीद परिवार कल्याण पई एक सहायता पांठी गठन करिसंती। प्राथमिक भाव में एही सहायता राशि 1 लाख टंका थिबा बेले 2010 और 2012 मसीह यहां यथाक्रमे 2 लाख 5 लाख टंका को वृद्धि कर जाइथिला। राज्य सरकार एवं यही सहायता राशि को 10 लाख टंका पर्यंत वृद्धि करिसंती। पाणीपाग सूचना, काल बैशाखी 18 जिला को येलो वार्निंग जारी। आगामी 10 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा सह काल बैशाखी संभावना रही। तेबे 5 तारिख गुरुवार अपराह्न सुधा राज्यर कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, खोर्धा और पुरी जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में काल बैशाखी जनित वर्षा और वज्रपातर संभावना रही। काल बैशाखी समय यह सबु जिले में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर घूर्णिझड़ होबार संभावना रही। नंबर 6, बढ़िला रेपो रेट। बढ़िला रेपो रेट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट वृद्धि होइतिबा नै सूचना दैछंती। रेपो रेट 0.40 बेसिस पॉइंट वृद्धि कर जाइछि। फଳରେ रेपो रेट 4.4% को बढ़िछि। तेबे रिवर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रहिछि। रिजर्व बैंक रो एही घोषणा परे लोकंक उपरे एबे ईएमआई रो बोझ बढ़ी पारे।
एथिसह ब्याङ्कଗୁଡ଼ିକ ऋण ଉପରେ ସୁଧହାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆର୍ବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏକୋମୋଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାରବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ଡେନମାର୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି। 3ଟି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜର ଡେନମାର୍କ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସଠାରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିର୍ବାଚନରେ ମାକ୍ରନ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଡେନମାର୍କ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ନର୍ଡିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍। 2ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ମହାନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅର୍ଥାତ୍ DCGIକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଛି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍। ଗତ ମାସରେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ DCGI ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 5ରୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋର୍ବେଭାକ୍ସକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ DCGI ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଲା ଭାରତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରେସ୍ର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଚାଟୁକାରିତା କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଛବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଳିନ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂଚକାଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଛି। ଗତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂଚକାଙ୍କରେ 180 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 142ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଭାରତ ଆହୁରି 8ଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି 150ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉଭୟ ବିମାନ ଓ ରେଳପଥରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ RK ଶର୍ମା କାଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ବେଳେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରବଳ ନିନ୍ଦା କଲେ ନର୍ଡିକ୍ ଦେଶ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଜାରି ରଖିଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଯାଏଁ ଭାରତ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିନି। ହେଲେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ ନର୍ଡିକ୍ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନେ ବେଆଇନ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ନର୍ଡିକ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଜାରି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। କାଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନର୍ଡିକ୍ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହିଁ ଏପରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୋଦି ଭାରତ ଓ ନର୍ଡିକ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ରୁଷଠାରୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ। ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବି ଭାରତ ତାହାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ରୁଷ ରିହାତି ଦରରେ ତେଲ ବିକୁଥିବାରୁ ସେହି ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଏବେ $108 ଥିବାବେଳେ ଭାରତକୁ ରୁଷ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $70ରେ ତେଲ ଯୋଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ଥିବାରୁ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
करुछि। तेल उपरे आहुरी रिहाती देबाकू भारत रूस निकटरे दाबी करिछि। एने दुई देश मध्य एक उच्चस्तरीय कथबार्ता चली। युद्ध आरंभ हेबा परठारु एबे सुधा भारतीय कंपनी माने रूस रो प्राय 40 न्यूट बैरेल आमदानी करि सारिलेनी, किंतु रूस रु तेल क्रय बंद पई भारत उपरे चाप बढ़िबारे लागिछि। नंबर 13 ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन, घरे रही भोट देबे दिव्यांग वयस्क। ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन पई काली विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सह नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ होईछि। निर्वाचन मंडली रे मोट 2,14,745 जन भोटर थिबा बेले चलित थर मोट 279 टी बूथ प्रस्तुत होईछि। निर्वाचन रे ईवीएम माध्यम रे भोट ग्रहण करा जिवो ओ 700 टी वीवीपैट मेसिन व्यवस्था होईछि। तेबे 80 वर्ष रो अधिक बयसर व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति माने घरे रही भोट दे पारिबे। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहानी काली ब्रजराजनगर मोट 2,14,745 जन भोटर निजर मताधिकार साब्यस्त करिवे। प्रति बूथ रे सर्वाधिक 1250 जन भोटर भोट देवार प्रावधान थिबारु 279 टी बूथ प्रस्तुत करने जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाइछि। नंबर 14 रायगड़ा कंधमाड़ सीमार प्रतिष्ठा एवं सीआरपीएफ कैंप। रायगड़ा कंधमाड़ कलाहांडी सीमार माओ दमन अभियान को जोरदार करने को ब्लूप्रिंट। 3 जिलार दुर्गम इलाके माओवादी मेडी बांधी अघटन घटाइबा योजना करुथिबारु पुलिस रघुबारी अर्थात डिमिरीगुड़ा सीआरपीएफ कैंप प्रतिष्ठा करने को योजना करिछि। कैंप निर्माण आरंभ होइथिबा बेले खूब शीघ्र 100 रु ऊर्ध्व जवान को मुतयन कराजिवो। मुनिगुड़ा ब्लॉक अंबदड़ा थानारू 22 किलोमीटर दूर रे रहिछि रघुबारी पंचायत। पहाड़िया दुर्गम इलाके अवस्थित रघुबारी कंधमाड़ कलाहांडी रायगड़ा जिला सीमांत को संजोग होइथिबारु एही अंचल माओवादी सुरक्षित गढ़ पलटिछि। नंबर 15 शुक्र ग्रह को महाकाशयान पठेइब भारत। चंद्र एवं मंगल ग्रह को सफलतार सह महाकाशयान पठेइबा परे खूब शीघ्र भारत शुक्र ग्रहर कक्षपथ को मध्य महाकाशयान पठेइब एथिपई योजना चलैछि। एने निकटरे इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ कहिसंती। महाकाश आधारित एक दिवसीय आलोचना रे सामिल होई एस सोमनाथ कहिसंती शुक्र ग्रहर वायुमंडल उपरे अध्ययन कराजिवो। सेठारे जीवसत्व अछि कि नाही तार संधान करिबा हेउछि एही अभियान लक्ष्य। एही ग्रह को सल्फ्यूरिक एसिड रो कड़ा बादल ढांकी रहिछि। एठारे अनेक गुड़िए विषाक्त गैस मध्य थिबा संदेह करा जाउछि। तेणु बेस सावधानतार सह एही ग्रह को महाकाशयान पठाजिवो। नंबर 16 रथखड़ारे तंबू निर्माण आरंभ। आज रथयात्रा समन्वय बैठक। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा निमंते रथ निर्माण आरंभ होईछि। कालीठारु बड़दाण्ड श्री 9 सम्मुख रथखड़ारे रथ तंबू निर्माण शुभ पड़िछि। फासी काठरे एही तंबू निर्माण हेबो। मोट 42 गोटी तंबू निर्माण हेबो। श्री 9 स्थित रथखड़ार चारिपटे धड़ा कना गुड़ा जाई या भितरे रथ निर्माण हेउछि। साधारण लोकंकु रथखड़ा ठारु दूर रे रखिबा निमंते प्रशासन एभଳି पदक्षेप नेइछि। तंबूरे बिंध अनुकूल सह खोदेई पही और पर्यायक्रमे निर्माण कराजिवो। रथखड़ारे अग्निशम सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि। तेबे रथयात्रा सुरुखुरी रे करिबा निमंते आज प्रशासन पक्षरु प्रथम समन्वय बैठक बसिबो। नंबर 17 कान्स चलचित्र महोत्सव में प्रथम सम्मानित राष्ट्र भाव अंशग्रहण करिबो भारत। फ्रांस रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा कान्स चलचित्र महोत्सव उपलक्षे आयोजित हेबाकु थिबा मार्से डू चलचित्र महोत्सव में भारत विधिबद्ध भावे प्रथम सम्मानित राष्ट्र भाव अंशग्रहण करिबो। केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर काली ए संपर्क में सूचना दैछंती। भारतर अंशग्रहण संपर्क में विस्तृत सूचना दै श्री ठाकुर कहिसंती जे मार्से डू चलचित्र महोत्सव में प्रथम थर पई एक राष्ट्र को विधिबद्ध भावे सम्मानित कराजिबार परंपरा आरंभ होई। परवर्ती संस्करण गुड़िक भिन्न भिन्न राष्ट्र को सम्मानित राष्ट्र भाव सामिल करा जिवो। नंबर 18 चाषी दुख एलईडी लाइट गर्भधारण करिपारुनी धान गछ। संध्यारू सकाळ पर्यंत जड़ुछि रास्ता कड़े लगी एलईडी लाइट, किंतु अंधार दूर करी आलुओ देउथिबा एही एलईडी लाइट एबे चाषी जीवन को अंधार भीतर को ठेली देबाकू जाउछि। कारण धान गछर गर्भधारण क्षमता को नष्ट करि देउछि एलईडी लाइट। बरगड़ जिलार अताबीरा अंचलरू आसीछि एही अभियोग। आउ एहाकू स्वीकार करिसंती जिला कृषि अधिकारी। जो दिन ठारू अताबीरा सहरांचल रे चाष जमी थिबा रास्ता कड़े एलईडी लाइट लगा हेलानी सही दिनठू उजुड़ी जाउछि फसल। जमी रे जेतिकी अंचल रे एहार आलुओ पडुछि सेतिकी अंचलर धान फसल नष्ट हो जाउछि। एलईडी लाइट रु पडुथुबा आलुओ जोगु धान गछ गुड़िक गर्भधारण करि पारु नाहंती। जदि वा केउंटी धान केंडा बाहरुछि सेगुड़िक हृष्टपुष्ट होई पारु नाहंती। औषध सिंचन कले मध्य काम करूनी। नंबर 19 एणिकी ट्विटर व्यवहार कले गणिबे टंका मिडिबनी मागणा सेवा। आगामी दिन में ट्विटर व्यवहार करने निमंते गणिबाकू पड़िबो टंका आउ मागणारे मिडिबनी एही सेवा। तेबे एही नियम साधारण यूजर्संक पई नुहे सरकारी संस्था किंबा कोनोसी अनुष्ठान यूजर्संक पई लागू हेबो। साधारण यूजर्संक पई एही सेवा मागणारे उपलब्ध हेबो बोली स्पष्ट करिसंती खोद ट्विटर मालिक एलन मस्क। $44 बिलियन विनिमय रे दुनियार सबुठु धनी एलन मस्क ट्विटर किनिबा परे एथिरे बहुत किछि परिवर्तन हेबा नै आकलन करा जाउथिला। एहाकू नै खोज संकेत दैछंती मस्क।
ट्विटर को क्रय करिबा परे मस्क कहिथिले जे वाक स्वाधीनता समस्तक अधिकार, एठारे मानवीय भविष्यत उपरे चर्चा हेबा उचित। यास एल्गोरिदम को ओपन रखिबा से चाहुथिबा प्रकाश करिथिले। नंबर 20 श्रीलंका संसद रे दाखल हैला महाभियोग अनास्था नोटिस। श्रीलंका राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष को बहिष्कार करिबा पई तांको विरोध रे महाभियोग नोटिस दिया जाइछि। सेहिपरि प्रधानमंत्री थिबा तांको बड़ भाई महिंदा राजपक्षଙ୍କ विरोधରେ अनास्था नोटिस दाखल होईछि। सोमागी जन बालवगाया और यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स पक्षरु विरोधी दल नेता सजित प्रेमदासा बाचस्पति महिंद्रा याप्पा अभय वर्धन को एही दुईटी नोटिस हस्तांतर करिसेंति, जहा से संसद रे घोषणा करिवे और सेमानक आगामी भविष्यत या उपरे स्थिर करिवे। सोमागी जन बालवगाया दल पाखरे प्राय 50 सांसदों समर्थन रही। सरकार भांगिबाकू हेले तांको अन्य विरोधी दलों समर्थन पाइबाकू हेबो। नंबर 21 विधायक प्रशांत जगदेवों अंतरीण जमीन आउ 7 दिन बढ़िला। चिलिका विधायक प्रशांत जगदेवों अंतरीण जमीन अवधि आउ 7 दिन बढ़िला। स्वास्थ्यगत कारण जोगु काली हाइकोर्ट तांको अंतरीण जमीन अवधि को 7 दिन बढ़ाइछंती। विधायकों वकील अभिनव चांद ई सूचना देइछंती। स्वास्थ्यगत कारण जोगु एप्रिल 22 तारिख रे हाइकोर्ट विधायक श्री जगदेवों 7 दिन पय अंतरीण जमीन देइथिले। एही निर्देश परे एप्रिल 27 तारिख रे विधायक जेल रु मुकुड़ीथिले। ए अंतरीण जमीन रो अवधि शेष होइथिला। सूचनायोग्य गत मार्च 12 तारिख रे बाणपुर ब्लॉक करजेड़ा सम्मुख में लोकों उपरे गाड़ी चढ़ी देइथिले विधायक श्री जगदेव। नंबर 22 जोधपुर हिंसा गिरफ हेलाणी 97 कर्फ्यू बड़बत्तर। ईदर दिनक पूर्व राजस्थान जोधपुर में दुई संप्रदाय मध्य होइथिबा हिंसा एबे भी जारी रही। एही मामलारे वर्तमान जाए 97 जन को गिरफ कर सेहीपरि विभिन्न स्थान में लागिथिबा कर्फ्यू बड़बत्तर रही। आगामी निर्देश जाए पूरा सहर में इंटरनेट सेवा को मध्य अस्थायी रूपे बंद कर ईद रे राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होम टाउन जोधपुर रे दुईटी संप्रदाय मध्य हिंसा होइथिला। एथिरे अनेक लोक आहत होइथिले। शेष में पुलिस को लाठीचार्ज करने पड़िथिला। विक्षोभकारी माने पुलिस उपर को मध्य पथरमाड़ करथिले। एथिरे 4 जन पुलिस कर्मी समेत 16 जन आहत होइछंती। सेमानक चिकित्सा चलीछि। नंबर 23 गोवा टीएमसी रो मुख्य हेले कीर्ति आजाद। पूर्वतन क्रिकेटर तथा पूर्वतन कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद को काली नुआ पद मिली। काली तृणमूल कांग्रेस पूर्वतन क्रिकेटर कीर्ति आजाद को गोवा दलर मुख्य तथा प्रभारी भाव नियुक्ति करिछि। क्रिकेट जगतरू राजनीति रे प्रवेश करिथिबा आजाद गत वर्ष कांग्रेस छाड़ी तृणमूल कांग्रेस रे जोग देइथिले। या पूर्व से बिहार रो भारतीय जनता पार्टी रो सांसद थिले। भारतीय जनता पार्टी पर से कांग्रेस रे जोग देइथिले एवं परे टीएमसी को जाइथिले। गोवा दलर सांसद महुआ मोहितरे स्थान रे आजाद को दलर नूतन दायित्व रे नियुक्ति कर जाइछि। नंबर 24 बंद होनी राज ठाकरे तुंड पुणी गर्जिले। मस्जिद रु लाउडस्पीकर हटेबा पई भिन्न भिन्न प्रकार रे धमक दे चलीथिबा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनार मुख्य राज ठाकरे तुंड बंद हेबार ना धरुनी। सरकार चेतावनी और पुलिस नोटिस सत्वे से काली पुणी मस्जिद रे लागिथिबा लाउडस्पीकर नहीं गर्जिछंती। तांको पार्टी लाउडस्पीकर विवाद रे एकाकी होई जाइछि। एथिसह तांको दडर क्याडर माननकु राज्य सरकार टार्गेट करुथुवा श्री ठाकरे कहिछंती। से कहिछंती राज्यर विभिन्न स्थानरू मो पाखकु कॉल आसुछि। मो क्याडर माननकु अटक रखा जाइछि। काहीकि आम सह एमिति घटुछि। जो माने आईन को पालन करुछंती सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। एमिति अनेक स्थान रहिछि जोठी अजान बिना लाउडस्पीकर रे पढ़ा जाउछि। आम लोक माने सब किछि को ग्रहण करिबा पई प्रस्तुत। मु समस्या को बुझी पारुथिबा सब लोकन को धन्यवाद जणाउछि। नंबर 25 आजमक मुकुड़ीबा अपेक्षा रे सिपाल गठन हेबा नुआ सामुख्य। आजमक मुकुड़ीबा अपेक्षा रे सिपाल आजम जेल रु मुकुड़ीबा मात्रे गठन हेबा नुआ सामुख्य, जहाको नै उत्तर प्रदेश राजनीति रे जोरदार चर्चा। सूचना मुताबक समाजवादी दल एसपी विधायक तथा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहियार सभापति शिवपाल सिंह यादव अन्यतम समाजवादी पार्टी विधायक मोहम्मद आजम खान सह मिसी एक नुआ राजनीतिक दल गठन करिवे। गोटी मामला को बाद देई आजम खान सबु मामलारू बेल पाई सारिथिबारु तांको जेल रु मुकुड़ीबा अपेक्षा रे सिपाल रहिछंती। बीजेपी और एसपी ठारू समदूरता रक्षा करी से एही दल गढ़िबे, जहा बाबदरे से आजम खान को जेल रे भेटी आलोचना करिबा सह ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिछंती। नंबर 26 अस्त्र जोगाण निमंते व्यवहृत 6टी रेड स्टेशन उपरे रूसर आक्रमण। यूक्रेनिय सैन्य मान को विदेशी अस्त्र जोगाण निमंते व्यवहार करा जाउथुबा 6टी रेड स्टेशन उपरे आक्रमण करिथिबा कथा काली रूस प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि। एहा व्यतिरके 4टी अग्नेयास्त्र डिपो समेत 40टी यूक्रेनिय मिलिटारी टार्गेट उपरे आक्रमण करिथिबा कथा मध्य रूस प्रतिरक्षा मंत्रालय दाबी करिछि। किंतु कीव ए संक्रांत रे हठात कोनोसी प्रतिक्रिया व्यक्त करि नाही। तेणे पूर्व यूक्रेन रे थिबा नगरी मानकरे रूसीय सैन्य माने कमांड रे गुळीगोळा वर्षण आरंभ करिबारु बहु संख्यारे साधारण नागरिक मृताहत होइछंती। एहा छडा मारियोपोल रे थिबा
ରହିଥିବା ଇସ୍ପାତ कारखाना ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ବୋମାବର୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 27 ଆଇପିଏଲ୍ ଚେନ୍ନାଇକୁ 13 ରନରେ ହରାଇଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର। ପୁଣେର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ 2022ର 49ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ 13 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା 174 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜବାବରେ ଚେନ୍ନାଇ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 160 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 173 ରନ୍ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 28 ବାର୍ଷିକ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟି20ରେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନମ୍ବର 1। ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି20ରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହି ବର୍ଷ ଶେଷ କରିଛି। ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ 2021-22 ସିଜନରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କାଲି ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ଟିମ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଷିକ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର କଟ୍ଅଫ୍ ତାରିଖ ମେ 4 ରହିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ଆଇସିସି ଟି20 ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି। ଟି20ରେ ଭାରତ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଟେଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଭାରତ 9 ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହି ବର୍ଷ ଶେଷ କରିଛି। ନମ୍ବର 29 ବିରାଟଙ୍କ ବିରଳ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଧୋନି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କାଲି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ କାଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ 200ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଧୋନି ଏଯାଏଁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 230 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 30ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସେ 2016-2017ରେ ପୁଣେ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। କାରଣ 2016-2017ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 30 22 ବର୍ଷର ପୃଥ୍ୱୀ ଶ କିଣିଲେ 10.5 କୋଟିର ଘର। 22 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ନିଜର ଘର କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦାମ ଅମୂଲ ମୂଲ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଏହି କ୍ରିକେଟର ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ଘର କିଣିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେ 10.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର କିଣିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଉକ୍ତ ଘର କିଣିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2209 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘର ରହିଛି। ଏକ ବିଶାଳ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 8 ମହଲାରେ ଏହି ଘର ରହିଛି। ଏହି ଘର ସହ ସେ ଏଠାରେ 3ଟି କାର୍ ଜାଗା ହେଲା ଭଳି ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 52.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଥିଲେ। 28 ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହି ଘର ତାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।